आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी और डी डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि हमें जो ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इस केमिकल रिएक्शन को हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर इस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर? तो हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की, दैट इज AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, कॉपर। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है, एक सिंपल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। इसके बाद इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमने क्या सीखा है कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। क्लियर? सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाएगा, मेटल के बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के यदि कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो उस नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से पहले बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो मेटल के बाद हम उस नॉन मेटल को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर? यही सीक्वेंस रहेगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेटल हमारे पास एल्यूमिनियम दे रखा है और कॉपर दे रखा है। ठीक है, सो दोनों में से हम किसी भी मेटल को पहले जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर। एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो अभी तक तो एल्यूमिनियम जो है वो बैलेंस है। ठीक है, दूसरी हम बात करें यहाँ पर कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पर भी 1 है, कॉपर यहाँ पर भी क्या है, 1 है। क्लियर? तो अभी तो कॉपर भी क्या है, बैलेंस है। कॉपर के बाद हम चेक करते हैं नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, सो क्लोरीन हम चेक करें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 3 है। सो अभी तक क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास अनबैलेंस है और हमें क्लोरीन को क्या करना है, बैलेंस करना है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पर 3 लिख दूं तो 3 टू यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 क्लोरीन हो जाएंगे। और यदि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 क्लोरीन हो जाएंगे। तो हमारे क्लोरीन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अभी हमारे पास क्लोरीन जो है वो 6 हो गए, क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो गए। ठीक है, हमने एक बार और क्या सीखी थी कि जब भी हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं तो उससे पीछे वाला स्टेप हम एक बार चेक कर लेना कि वो अनबैलेंस तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो हमारे पास यहाँ पर कॉपर भी कितने हो गए, 3 कॉपर हो गए, और यहाँ पर तो कॉपर भी 1 ही है। ठीक है, सो हमें कॉपर को भी क्या करना है, फिर बैलेंस करना है। यदि मैं यहाँ पर 3 लिख दूं तो कॉपर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कॉपर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? और दूसरा हम चेक करें एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम पहले तो 1 थे, लेकिन जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो एल्यूमिनियम भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी तो अभी एल्यूमिनियम भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर? नॉन मेटल के बाद हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, बैलेंस होगी। देखो एक बार हम फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं, 2Al प्लस 3Cl2। ठीक है, 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और इससे किस चीज की फॉर्मेशन हुई, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर की। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। तो डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है और हमें इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखकर क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर? सो हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक है, और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड दैट इज KCl। क्लियर? सो दिस इज आर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करके लिखना है। क्लियर? सो
हमें वैसे ही सीक्वेंस फॉलो करना है जैसे हमने पहले किया। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी नॉन मेटल यहाँ पर प्रेजेंट होगा उस नॉन मेटल को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। आफ्टर दैट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम मेटल चेक करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा मेटल प्रेजेंट है। एक तो बेरियम मेटल प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो पोटाशियम मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, सो दोनों में से हम किसी को भी पहले जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तो हम बेरियम को चेक करें तो बेरियम यहाँ पर भी बंद है, बेरियम यहाँ पर भी बंद है। अभी तक तो बेरियम जो है वो क्या है, बैलेंस है। क्लियर। इसके बाद हम चेक करें पोटाशियम को, तो पोटाशियम यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर पोटाशियम जो है वो बंद है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो पोटाशियम भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर। तो हमारे यहाँ पर मेटल जो है वो बैलेंस हो गए। मेटल के बाद हम चेक करते हैं नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, और क्लोरीन प्रेजेंट है। तो सिमिलरली हम सल्फर और क्लोरीन में से किसी को भी पहले जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ पर भी बंद है, सल्फर यहाँ पर भी बंद है। सल्फर जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है अभी तक तो। ठीक है, इसके बाद हम क्लोरीन की बात करें, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, जब हमने पोटाशियम को बैलेंस किया था तो उसके साथ क्लोरीन भी जो था यहाँ पर 2 हो गया था। तो क्लोरीन भी क्या है हमारा, बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर। सो हमारा इस तरीके से नॉन मेटल जो प्रेजेंट थे वो भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नॉन मेटल के बाद यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस। क्लियर। ऑक्सीजन के बाद यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। सो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद हम उस केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई, BaCl2 plus K2SO4 and then formation of BaSO4 plus 2KCl। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी और डी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।